जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को साथियों याद कर लीजिएगा और आंसर लगाइए साथियों कि पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी हो जाएंगे महेंद्रगिरी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है, महेंद्रगिरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समझौता बांग्लादेश के साथ है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। सभी क्वेश्चन संभावित प्रश्न है साथियों, जो 99% हम बोल सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। और बताइए कि निम्न में से कौन सा समझौता आपके बांग्लादेश के साथ है। तो याद रखिएगा साथियों गंगा का। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सी लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों यह आपके हो जाएंगे कौन, तो बेलाडीला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, बेलाडीला हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। बताइए साथियों कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल हो जाएंगे साथियों आपके कहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, विंध्य पर्वत पर है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा, सही जवाब विंध्य पर्वत पर। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि पांडिचेरी का भाग कराईकल कहाँ स्थित है। तो पांडिचेरी का जो मुख्य भाग है साथियों ये कराईकल कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि निम्न में से तने का प्रकार कौन नहीं है। बताइए साथियों कि यहाँ पर कौन है, ठीक है, यहाँ पर कौन नहीं बल्कि है, ठीक है, कौन है। तो तने की प्रकार निम्न में से कौन है। तो याद रखिएगा कंद है। यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा ना, ये सभी है। तो ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि बच्चों का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो बच्चों का हृदय साथियों ये प्रति मिनट कितना बार धड़कता है। तो आपको पता होगा बच्चों का हृदय औसतन आपके 172 बार ना धड़कता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि क्लोरीन की खोज ना किसने की थी। हर एक क्वेश्चन साथियों वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा और बताइए कि क्लोरीन की खोज किसने की थी। तो क्लोरीन की खोज साथियों याद रखिएगा CW सिल्लेक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आपका, क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का कि भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र का परिचालन किस राज्य में शुरू किया गया है। तो भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण का संयंत्र संचालन किस राज्य में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न आता है आपका, भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपायुक्त कौन बन गई है। तो भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपायुक्त कौन बन गई है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा मनीषा पाठी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, मनीषा पाठी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है
कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग कब मनाई जाती है। तो याद रखिए यहाँ पे शरणार्थी नहीं होगा, विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी दिवस कब मनाई जाती है, तो 15 अक्टूबर, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब शुरू किया गया था। बताइए कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कब शुरू किया गया था। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1957 को शुरू होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 1957। अगला प्रश्न आता है कि तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। चलिए बताइएगा साथियों कि तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा साथियों, ये आपके पंखवाज से हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का जो है ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है पंखवाज से होगा। अगला प्रश्न आता है क्या है पद्मनाभ स्वामी, ठीक है, पद्मनाभ स्वामी है, मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है साथियों केरल में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है केरल में। आप सभी लोग जो है इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन आता है आप लोग का। क्वेश्चन है कि मोआत्सु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो मोआत्सु महोत्सव जो है साथियों कहाँ पर मनाई जाती है, तो याद रखिएगा नागालैंड में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है नागालैंड। अगला प्रश्न है कि संघ व राज्य के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है। तो संघ व राज्य के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है, तो याद रखिएगा साथियों भाग 11 में, यानी कि भाग 11 में है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लोकसभा की सीट किस राज्य में है। साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप जरूर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि साथियों हम कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि साथियों हम टाइम की अहमियत जानते हैं, इसलिए आप लोग का टाइम हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। हमारा मकसद है कि आपको कम समय में साथियों ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है ना कैसे रिवाइज करा पाएँ, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास का जो रिवीजन कर पाएँ आप लोग, तो कमेंट में बता दीजिएगा। और बताइए कि सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है। तो याद रखिएगा साथियों महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए सही जवाब है महाराष्ट्र में होगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि भारत के वह राष्ट्रपति जो संविधान सभा के सदस्य थे। बताइए साथियों कि भारत के वह राष्ट्रपति जो संविधान सभा के सदस्य थे कौन हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा यह हो जाएंगे आर वेंकट रमन। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रपति की पद अवधि किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति की पद अवधि किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखिएगा आप लोग अनुच्छेद 56 में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनुच्छेद 56 में है। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन कृषि मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन कृषि मंत्री थे, तो आप सभी लोग साथियों याद रखिएगा यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो है ना कौन था। बताइए साथियों प्रथम गवर्नर जनरल के समय मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे ये पूछा है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ए ओ ह्यूम, ठीक है, यहाँ पे ह्यूम हो जाएंगे याद रखिएगा। ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में बोला गया था। तो ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में बोला गया था, तो याद रखिएगा 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में ए ओ ह्यूम को जो है ना यहाँ पे पिता बोला गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सकारी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो सकारी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये सकारी की उपाधि धारण करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। चलिए पहले तो आप लोग बताइए कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता आप लोग बताइए कौन हो जाएंगे। और क्वेश्चन पूछा है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो फारसी में इसे अनुवाद किए थे बदायूनी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है यहाँ पर बदायूनी किए थे।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। तो दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। तो साथियों याद रखिएगा, आप सभी लोग मलिक काफूर को सौंपते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है मलिक काफूर। अगला प्रश्न आता है आप लोग का। क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये आपके फतेहपुर सिकरी में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब डी हो जाएंगे, फतेहपुर सिकरी में है। साथियों आप सभी लोग जो है ना याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि खाद्य के उत्पादन में वृद्धि की इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। बताइए साथियों कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका जो है ना सही जवाब है 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है। तो एड्रियाटिक की रानी साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा वेनिस को बोला जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। बताइए साथियों कि गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा गुरु शिखर जो ये अरावली की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए साथियों कि भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा भागलपुर जो है ये आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है गंगा नदी के किनारे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग का यहाँ पे हम क्लास करवाएं तो बिल्कुल आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे ताकि रिवीजन आप लोग कर पाएंगे। चलिए साथियों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।